दोस्तों, हमारी पृथ्वी विभिन्नताओं से भरी हुई है। कहीं महासागर है तो कहीं खुले मैदान, कहीं घने जंगल है तो कहीं सूखे रेगिस्तान। इन अलग अलग परिस्थितियों को पैदा करने में मौसम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तभी तो यहाँ का मौसम हद से ज़्यादा ठंडा है। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर फैली हुई है, किंतु इस दुर्गम हालात में भी कुछ जीव जीना सीख चुके हैं। यदि हम पक्षियों को भी अपनी गिनती में शामिल कर ले तो यहाँ हजारों नस्ल के जीव मौजूद हैं। हालांकि पक्षी अधिक ठंड पड़ने के समय यहाँ से उड़ते हैं और कम ठंडे इलाकों में जाकर खुद की जान बचा लेते हैं, लेकिन कुदरत ने हर जीव को पंख नहीं दिए। आर्कटिक में स्तनधारी जानवरों की 35 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जो इस इलाके में पड़ती भयानक ठंड को सदियों से झेलते आए हैं। इनमें से एक नाम है ध्रुवीय भालू अर्थात पोलर बेयर का। ये भालू न सिर्फ आर्कटिक का बल्कि पूरी पृथ्वी का सबसे ताकतवर शिकारी जानवर है। अपने दो पैरों पर सीधा खड़ा होने पर एक पोलर बेयर 10 फीट से अधिक ऊंचा हो जाता है। 700 किलो तक वजनी हो जाने वाला ये भालू न सिर्फ ताकतवर है बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। इसका शरीर खूबसूरत सफ़ेद फर से ढका हुआ होता है। वास्तव में ये बाल ही सर्दी के खिलाफ पोलर बेयर का सबसे बड़ा हथियार है। सफ़ेद दिखाई देने वाले इसके बाल असल में खोखले और पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होने के कारण ये बाल सूर्य की गर्मी को सोख तो लेते हैं, लेकिन उस गर्मी को बाहर नहीं आने देते। ये ठीक वैसा ही है जैसे शीशे बंद करके धूप में खड़ी करने पर गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है। सूर्य की रोशनी के परावर्तन के कारण ये बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। हालांकि पोलर बेयर के बालों से नीचे मौजूद इसकी त्वचा काले रंग की ही होती है। इसकी काली त्वचा अधिक से अधिक गर्मी अपने अंदर सोखे रहती है। इस भालू की त्वचा के नीचे 5 इंच मोटी चर्बी की परत भी होती है, जो इसे सर्दी से बचाती है। अपने शरीर की इन अनोखी खासियतों की वजह से ये भालू -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी तेज हवा के थपेड़ों के चलने के बावजूद अपने शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है। दोस्तों, पोलर बेयर को आर्कटिक क्षेत्र का राजा कहना गलत नहीं होगा। ये यहाँ की आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। हालांकि वोलरस नामक ये अजीबोगरीब जीव इसे चुनौती जरूर दे सकता है। वैसे तो पोलर बेयर कम उम्र के वोलरस का बड़े पैमाने पर शिकार करता है, किंतु एक वयस्क और बड़े वोलरस से ये भालू कभी नहीं उलझता। एक वयस्क वोलरस पोलर बेयर से दोगुने वजन यानी 1500 किलो तक का हो जाता है। साथ ही इसके पास 3 फीट से अधिक लंबे दांत भी होते हैं, किंतु जमीन पर वोलरस जरा धीमे होते हैं। ये गति के मामले में पोलर बेयर को नहीं पछाड़ सकते। हाँ, यदि मुकाबला पानी में हो तो निश्चित तौर पर नतीजा वोलरस के ही पक्ष में होगा। वैसे वोलरस काफी सीधे स्वभाव के होते हैं। ये केवल अपने बचाव में ही हमला करते हैं। वोलरस जहाँ छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं, वहीं पोलर बेयर एक घातक शिकारी है। ये अन्य भालुओं की तुलना में कहीं अधिक मांस पर निर्भर है। इसका मुख्य भोजन वोलरस के साथ साथ सील, मछलियां एवं पक्षी हैं। पक्षियों के साथ साथ ये उनके अंडों को भी चट कर जाता है। साथ ही ये इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा और थोड़ी बहुत समुद्री घास भी खा लेते हैं। सफ़ेद भालू अपना पूरा जीवन समुद्र पर जमी बर्फ में ही बिता देते हैं, लेकिन ये गजब के तैराक भी होते हैं। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई घंटों या दिनों तक लगातार तैरते हुए पानी में 300 किलोमीटर तक का सफर तय करते हुए देखे गए हैं। मादा पोलर बेयर नर की तुलना में लगभग आधी होती है। ये नवंबर या दिसंबर माह में 1 से लेकर 4 बच्चों को जन्म देती है। इस समय आर्कटिक क्षेत्र में कड़ाके की ठंड चल रही होती है। इतनी भीषण ठंड इन बच्चों को जन्म से ही सिखा देती है कि यदि जिंदा रहना है तो संघर्ष तो करना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 700 किलो से अधिक भारी हो जाने वाले इस जानवर के नवजात बच्चे आकार में इंसानी बच्चों से भी छोटे होते हैं। जन्म के समय नन्हे भालुओं का वजन मात्र आधा किलो ही होता है, जबकि एक स्वस्थ इंसानी बच्चा आसानी से 2.5 से 4 किलो तक भारी हो जाता है। जन्म के समय नन्हे बेयर अंधे और बहरे भी होते हैं और ये पूर्णतः अपनी माँ द्वारा की गई देखभाल पर ही निर्भर रहते हैं। बेहद छोटे रूप में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी माँ का पौष्टिक एवं चर्बी युक्त दूध पीने से ये बच्चे बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। सिर्फ 2 महीनों में ही नन्हे पोलर बेयर 15 किलो से अधिक भारी हो जाते हैं। अब तक ये छोटे भालू अपनी माँ के साथ चलना भी शुरू कर
देते हैं। कड़ाके की ठंड बीतने के साथ ही ये बच्चे अपनी माँ के साथ पहली बार गुफा से बाहर निकलते हैं और सच पूछिए तो इन छोटे भालुओं से खूबसूरत और प्यारा जीव संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लंबे समय तक भूखी माँ जहाँ लगातार शिकार की तलाश में आगे बढ़ती रहती है, वहीं छोटे भालुओं को अपनी माँ के साथ बने रहने का नज़ारा देखना प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे बेहतरीन फिल्म कही जा सकती है। किंतु अफसोस हम ये नज़ारा कुछ दशकों के बाद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पोलर बेयर्स का अस्तित्व अब समाप्ति की कगार पर है। दोस्तों, वैसे तो पोलर बेयर जैसे बड़े शिकारी जानवर को मारने का दम दूसरे पोलर बेयर में ही है और ये बेहद दुर्गम इलाकों में भी रहते हैं, जहां इंसानी दखलंदाज भी काफी कम है। यानी इंसानों द्वारा इनके शिकार आदि के किस्से काफी कम सामने आते हैं। किंतु फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अन्य जानवरों की तुलना में इस भालू को ही इंसानों से सबसे बड़ा खतरा है। वर्तमान में इन भालुओं की संख्या 25,000 के आसपास है, किंतु इनकी संख्या बहुत ही तेजी से घट रही है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2050 आते आते पोलर बेयर विलुप्त हो जाएंगे। इनकी विलुप्ति के पीछे का कारण है पृथ्वी का बढ़ता तापमान। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघल रही है और ये बर्फ इन भालुओं का एकमात्र ठिकाना है। लाखों वर्षों के विकास क्रम ने इन भालुओं में इस तरह के बदलाव कर दिए हैं कि अब ये बिना बर्फ के जिंदा ही नहीं रह सकते। जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ अपने शहरों के डूबने तक ही सीमित रहता है। हमें लगता है कि ध्रुवों की बर्फ पिघल जाने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिस वजह से तटीय शहरों में बाढ़ आ जाएगी और यहाँ रहने वाले इंसानों को विस्थापित होना पड़ेगा। हम इंसानों के साथ तो ऐसा आने वाले भविष्य में होगा, किंतु इन सफ़ेद भालुओं के साथ ये सब अभी से हो रहा है और इन बेचारों के पास तो यहाँ से विस्थापित होकर कहीं और जाने का भी कोई विकल्प नहीं है। हर वर्ष बढ़ती गर्मी के कारण पिघलती बर्फ की वजह से न सिर्फ इन भालुओं के रहने के इलाके कम हो रहे हैं, अपितु बढ़ती गर्मी पोलर बेयर के लिए कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न कर रही हैं। तापमान की बढ़ोतरी के कारण समुद्री किनारों पर जमी बर्फ मार्च महीने से ही पिघलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से भालुओं को पर्याप्त मात्रा में वसा जमा करने में मुश्किलें आती हैं। साथ ही बर्फ की चादरों की कमी के कारण इन भालुओं को सीलों जैसे जीवों का शिकार करने में कठिनाई होती है। कमजोर बर्फ की चादर इस भारी भरकम जीव के वजन से टूट जाती है, जिस कारण ये भालू अपने शिकार का पीछा नहीं कर पाते। यानी अधिकांश समय इन बेचारों को भूखा ही रहना पड़ता है। यही वजह है कि आज ये भूखे भालू एक दूसरे को ही खाने लगे हैं। जंगली जीवन में ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब भूख से व्याकुल कोई प्रजाति अपनी ही प्रजाति के किसी अन्य जानवर को खा जाए, किंतु इन भालुओं की दुनिया में ये सब होना अब एक साधारण घटना बन चुकी है। अनेकों बार इन्हें एक दूसरे को खाते हुए कैमरों में रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। हाल ही में रूस के ध्रुवीय क्षेत्र में एक भूखी माँ पोलर बेयर को अपने ही छोटे बच्चों को खाते हुए देखा गया था। दोस्तों, आज इंसानों द्वारा आधुनिक मशीनों से भी इन भालुओं के रहने के ठिकानों पर ड्रिलिंग आदि करके यहाँ से प्राकृतिक गैसें निकाली जा रही हैं। इन गैसों के फैलाव से जहरीला होता पानी बेचारे पोलर बेयर की जान का दुश्मन बना हुआ है। कई बार ये भालू इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े आदि को खाने से भी बीमार हो जाते हैं। वहीं अनेकों बार इन्हें भूख से व्याकुल होकर निचले इलाकों में पलायन करते हुए भी देखा गया है, जहां इंसान रहते हैं। आज ये भालू खुद को परिस्थितियों के अनुसार बदलने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ये देखा गया है कि सिर्फ समुद्री जीवों को ही शिकार बनाने वाला पोलर बेयर अब कम ठंडे इलाकों में आकर हिरणों तक का शिकार करने लगा है। यानी अपना अस्तित्व बचाने का पोलर बेयर भी जी तोड़ प्रयास जरूर कर रहे हैं। अब देखते हैं ये अपने प्रयासों में कितने कामयाब हो पाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।